आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशान जबीन पेश अब तक की अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर KCR तेलंगाना महकमा आबपाशी पर जुमे के रोज प्रगति भवन में एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर रजत कुमार, चीफ सेक्रेटरी महकमा आबपाशी ENC मुरली सुधर और मुतादिद दिगर ओहदेदार इजलास में मौजूद थे। इस इजलास में वजीर आला ने महकमा आबपाशी के बजट पर तबादला ख्याल किया है। वाज़ेह है कि वजीर आला ने जुमेरात के रोज 15वीं फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात और मरकजी बजट के जरिए रियासत को रकूम की तकसीम पर एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल किया था। इजलास में प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार, CS सुमेश कुमार और वजारत खजाना के चीफ सेक्रेटरी के राम कृष्ण राव ने शिरकत की। वजीर आला ने बुनियादी तौर पर रियासती बजट के डिजाइन पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस के संगारेड्डी रुकन असेंबली जग्गारेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कॉरपोरेट सिस्टम के जरिए फसलों पर कब्जा करने की मरकजी हुकूमत कोशिश कर रही है। काश्तकारों को माशी तौर पर कमजोर करने के मकसद से ही बीजेपी हुकूमत ने ज़रई बिलों को मंजूरी दी है। जग्गारेड्डी ने कहा कि और इसके खिलाफ गुज़िश्ता कई माह से किसानों का खानदान दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा है। उन्होंने कहा कि हम किसानों की पैदावार खाते हैं और अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होते हैं और वो ही किसान अपने मसाइल की यकसुई के लिए तहरीकें करते हैं, तो बीजेपी और TRS के सिवा कांग्रेस पार्टी के साथ मुल्क भर में सियासी जमातें किसान तहरीक की हिमायत कर रही हैं। उन्होंने अफसोस करते हुए कहा कि किसान तहरीक को चंद फिल्म अदाकारों की जानिब से तनकीदें करना शर्म की बात है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, अदाकार कंगना रनौत, अजय देवगन, अक्षय कुमार से सवाल किया कि क्या आप किसानों की तरह हल चला सकते हैं। सीनियर कांग्रेसी कायद व साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि वजीर आजम बिहार इलेक्शन के पेश नजर 5 लाख करोड़ का बजट दिया था, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई फंड्स जारी नहीं किया और मगरबी बंगाल, आसाम और तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शन के पेश नजर 3.5 लाख करोड़ का ऐलान बजट में किया है और कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि साबिक कांग्रेसी हुकूमतें सियासी इलेक्शन का बजट पेश करती थी जो तरक्की से बहुत दूर था। आज मीडिया से बात करते हुए पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने कहा कि 2021 का बजट सिर्फ सेक्शन पर मुबनी है, तरक्कियात से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। पुकारता करते नहीं, ये तो बहुत बेकारी बात है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शंस के लिए बजट्स इंट्रोड्यूस करे तो बजट्स इलेक्शन के कोने पे करे तो क्या आप बीजेपी वाले आते थे क्या सरकार में? आप जैसा 15 लाख, आप जैसा 2 करोड़ नौकरियां, आप जैसा 100 दिन में पूरे एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइसेस कम करेंगे बोल के हम तो बोले थे। हम जो बोलते हैं वो करे हैं। इसके वास्ते अभी देखिए 214 में और 204 से 214 में GDP ग्रोथ क्या है? व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडियन? फ्रॉम $628 per year to $1,596 per year in 2014. दैट्स 150% इंक्रीज। 10 साल में 150 बोले तो 15% हर एक साल एवरेज होता है। क्या आपके राज्य में ये पैंडेमिक के पहले, कोरोना से पहले 2020 फरवरी मार्च तक ये 6 साल में व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी? इट हैज कम डाउन आल्सो 2019-20 नेगेटिव, एंड देन द ग्रोथ रेट इज नॉट इवन 3.3%, एंड फ्रॉम $1,596 to $2,000 का है। वो 6 साल में इतना हो गया तो क्या होगा? वो तो 4% भी नहीं है ग्रोथ इनकम ऑफ द एवरेज इंडियन। सो आप क्या बात कर रहे हैं? किसको घुमाने के लिए बोल रहे हैं? ये सच है क्या? ये ठीक है क्या? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज पीपल्स राइट, बात करने का, प्रोटेस्ट करने का। क्या फार्मर्स हमारे 70 दिन से 70 days they are protesting. Have you even talked to the
सीबीआई SC/ST के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म करेगी। सीबीआई सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से मुनक़िद गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मकतूब लिखते हुए मुतनब्बा किया कि अपने पार्टी वर्करों को काबू में रखे जो सूर्यापेट में गिरिजनों की जमीनात पर नाजायजा कब्जा करने के कोशां हैं। अगर वज़ीर आला कोई अमली इक़दाम नहीं करते हैं तो तमाम सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए गिरिजनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएंगे। देखते हैं जो नागार्जुन सागर डैम है, प्रोजेक्ट है, उसमें गए सो जगह के बजाय लैंड के बजाय यहाँ मठमपल्ली मंडल में 540 सर्वे नंबर में 1876 1800 का ये लैंड एकर्स दिया गया है। उसमें इतने दिनों के बाद अब ये टीआरएस सरकार आने के बाद यहाँ कुछ लोगों का लोकल लीडर्स MLA और सबका सपोर्ट से वहाँ गुंडास आके ये लैंड को जो एसटीज है, जो गिरिजन्स है, उन्होंने कई सालों से यहाँ ये क्राफ्ट्स रखे हुए जिंदगी बिता रहे, जो लोगों को हटाने के लिए और रोडिज्म कर रहे, वो लोग बोर्ड्स डालिए और वैसे ही खेत में काम करे। अब यहाँ फोटो एग्जिबिशन में देखे तो पूरा खेत को कंडम करे और बोर्ड्स को भी कंडम करे और निकाल दिए और पूरे ये गुंडाइजिंग कर रहे, इसलिए ये डिमांड करते हैं ये सरकार जल्दी से जल्दी होश में आके ये इश्यू को, ये समस्या को हल करने के लिए कोशिश करना, नहीं है तो आने वाले दिनों में और ऑल पार्टी की तरफ से और आंदोलन बढ़ाएंगे और इसके बारे में आने वाले दिनों में गवर्नर से रिप्रेजेंटेशन करना है और ऐसे सीएम को एक तेलंगाना स्टेट में जो ST जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर जो चल रहा है उसको लेके हम लोग एक एजिटेशन के जो आज एक रूपांतरण के रहे हैं। पिछले कई सालों से सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट में मठमपल्ली मंडल में वहाँ पे हुजूरनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता हो मठमपल्ली मंडल में जो एक्चुअली ये रिहैबिलिटेशन लैंड्स है, दैट इज वो कंप्लीट एक फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे रिहैबिलिटेशन लैंड्स है। ये जो STs आप मेरे पीछे देख रहे हैं फार्मर्स हैं, ऐसे ऑलमोस्ट एक 500 घर हैं इनके, उन लोगों को वो लैंड दिया गया, मेरे ख्याल से कोई 1800 के आसपास रहेगा वो लैंड, वो इन लोगों को दिया गया। वो लोग वहाँ पे कई सालों से वो खेती कर रहे हैं, सब चल रहा है। अगर पिछले 2 साल से इनके ऊपर जो हमले हो रहे वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, चाहे वो लोकल MLA हो या फिर लोकल बीजेपी रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने वजीर आला KCR कुंभकर्ण की नींद सोकर किसानों के मसाइल को एक से नजरअंदाज कर दिया। जुमे के रोज मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने कांग्रेस कायदीन पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि कांग्रेस कायदीन मुल्क के गद्दार हैं। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वजीर आला के ओहदे को भी करोड़ों रुपए में फरोख्त करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। अरविंद ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी कांग्रेस को फरोख्त कर रहे हैं। సోనియా గాంధీ ఆమె కుటుంబంది, ఆమె ఈ పనికి మాలిన సైన్యం ఉన్నది కదా, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి అంతా నేను చెప్పి ఇంతకుముందు కూడా చెప్తున్నా, ఇప్పుడు చెప్తున్నా, స్క్రాప్. దేశాన్ని అమ్ముకున్నట్ల ఫస్ట్, రైతుల్ని నాశనం చేసేట్ల ఫస్ట్. పసుపే కాదు చాలా పదార్థాలలో ఇదే పని. ఏది ఎక్స్పోర్ట్ చేయొద్దో అది చేస్తారు, ఏది ఇంపోర్ట్ చేయొద్దో అది చేస్తారు. రైతులకి కొంచెం మేలు జరుగుతున్నది అంటే ఆ పదార్థం ఇంపోర్ట్ చేసడం మొదలు పెడతాం. ఈ చిదంబరం దీని అందరు రింగు మాస్టర్ ఇసుంటి వాటికి అన్నిటి. ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వంలో అక్కడ MP స్థానం బీజేపీ గెలవగానే దిగుమతిని ఆపేయడం జరిగింది. సంవత్సరానికి 30 నుంచి 40 వేల మెట్రిక్ టన్ల పసుపు దిగుమతి ఆగడం జరిగింది. దానివల్ల డిమాండ్ పెరుగుతా ఉంది దేశీయ పసుపులో మన దేశంలో. అదే కాకుండా ఎక్స్పోర్ట్ డిమాండ్ పెరుగుతా ఉన్నది. ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది కాబట్టి కరోనా వల్లనో ఇతర సమస్యల వల్లనో
అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకి పసుపును వాడుతా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం ఎగుమతి డిమాండ్ పెరుగుతా ఉన్నది. దాని దృష్ట్యా నిజామాబాద్లో పసుపు పంట మరీ ఎక్కువ కాబట్టి నిజామాబాద్ని ఎక్స్పోర్ట్ హబ్గా మార్చిన ఘనత కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ. అమిత్ షా గారు దగ్గరుండి मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा से खिताब किया। वो करारदाद के मौके पर अरकान के जरिए उठाए गए सवालात का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि साल 2020 बहुत मुश्किल साल रहा। मुल्क को कोविड-19 की वबा का सामना करना पड़ा है और मैशियत भी मुतासिर हुई है। लॉकडाउन 1 के दौरान अवाम ने कोविड की पाबंदियों पर बखूबी अमल किया था। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की इस संगीन घड़ी में मुल्क में PPE किट्स और सैनिटाइजर्स की कमी थी। ताहम मोदी की जानिब से लिए गए फैसले पर मुतल्लका रियासती हुकूमतों ने इस फैसले का ताउन किया। उन्होंने कहा हम वैक्सीन फराहम करके दूसरे ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ग्रामीण किसानों की तरक्की के पाबंद अहद है। होता तो शायद हमारे पास उतने साधन भी नहीं थे कि हम उसका मुकाबला कर पाते। चाहे वो पीपीई किट का मामला हो, चाहे मास्क का मामला हो, सैनिटाइजर का मामला हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मामला हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ, साहस के साथ जो निर्णय किए और उन निर्णयों का जिस प्रकार से 100% पालन में राज्य सरकारों ने, नागरिकों ने भूमिका निभाई, वह निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। इस दौरान बहुत सारे कोरोना वारियर उनका देहांत भी हुआ। बहुत सारे नागरिक भाई हमसे बिछड़ गए, कई संसद के साथी हमसे बिछड़ गए। निश्चित रूप से उसका भी दुख सारे देश को और हम सब लोगों को है। लेकिन ये भारत के लोकतंत्र और हमारी इन परंपराओं का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और देश की ताकत दोनों ने मिलकर इस पूरी महामारी पर नियंत्रण प्राप्त करने की एक सफलतम कोशिश की। और आज हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो महामारी है, इस महामारी से निपटने के लिए भारत पूर्ण रूप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने जुमे के रोज कहा कि ज़राई क़वानीन पर बहस के दौरान साबिक़ मरकजी वज़ीर ज़राअत शरद पवार के ख़त का हवाला देकर गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। पटेल ने सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में शामिल होते हुए कहा कि शरद पवार ने मरकजी वज़ीर ज़राअत रहते हुए जो ख़त रियासतों को अरसाल किया था, इसमें उन्होंने लिखा था कि एक बिल का फॉर्मेट भेजा जा रहा है जिस पर गौर और खोज करने वापस कर दीजिए। इस खत का हवाला शरद पवार के ज़राए क़वानीन की हिमायत करने की बात करना गलत है। लिखा था कि कृषि कानून में संशोधन करने की जरूरत है, 2007 के एक पत्र को। उसमें पत्र में उन्होंने क्या लिखा है कि भाई मैं ये एक ड्राफ्ट बिल आपको भेज रहा हूं, इस पे आपके कमेंट्स दीजिए, आप चर्चा करेंगे, इसमें फिर बाद में बातचीत होगी, इसके बाद ये बिल संसद में लाया जाएगा। वो बिल संसद में कभी आया ही नहीं, उसके बाद में चर्चा जारी रही होगी, जो भी कोई वजह होगी। लेकिन एक पत्र को एक मतलब किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा उछाला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो या यूपीए की गवर्नमेंट हो या शरद पवार जी, ये केवल यही चाहते थे जो आज किया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है, इसको मैं कहीं ना कहीं खुलासा करना चाहता हूं। और नहीं सर, एक मिनट सर, कुछ एक दो चीजें तो बताना पड़ेगा सर, एक दो चीजें तो बताना पड़ेगा। नहीं, मुझे वो ड्राफ्ट रूल्स में स्टेट गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया जा रहा था कि एनी मार्केट है स्पेशल मार्केट और स्पेशल कमोडिटी मार्केट फंक्शनिंग अंडर द मार्केट कमिटी, दैट वाज द ड्राफ्ट। आज के कानून में क्या है कि न्यू लॉ हैव प्लेस्ड द प्राइवेट एग्री बिजनेस आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द मंडी सिस्टम। दूसरा एक विषय था एम्पावर्स मार्केट कमिटी, उस वक्त का मार्केट कमिटी टू कलेक्ट लेवी फीस अंडर द एजिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आज का है रिस्ट्रिक्ट्स एपीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कलेक्टिंग लेवी फीस फ्रॉम प्राइवेट मार्केट्स।
तीसरा था एम्पावर्स मंडी कमिटी फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये बहुत महत्व का है, एंड फार्मर्स आर रिप्रेजेंटेड इन दीज कमिटीज। आज के बिल में है डेजिग्नेट्स एसडीएम और हायर ऑफिशियल्स फॉर आर्बिट्रेशन इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आज का वो किसान किस किस अधिकारी के दरवाजे में भटकेगा। चौथा, मंडी कमिटी हैज द पावर टू इश्यू लाइसेंसेस फॉर एग्रीकल्चरल ट्रेड। आज कहते हैं कि एम्पावर्स यूनियन गवर्नमेंट टू इश्यू लाइसेंसेस टू दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ एग्री ट्रेड। नहीं, मेरा सर, मेरा कहने का मतलब अंत में बी फेयर विद द चेयर। अंत में तेलंगाना में 24 घंटों में 169 कोरोना के नए केसेस, टीएचएमसी हुदूद में 31 केसेस, मजमूई तादाद 2,95,000 से तजावुज। आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसों में भारी कमी, 24 घंटों में 79 कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 8,88,000 से तजावुज कर गई। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 12,000 केसेस, मजमूई तादाद 1,08,00,000 से तजावुज। दुनिया में 24 घंटों में 5 लाख कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 10,53,00,000 से तजावुज करके। शहर हैदराबाद में 3 नौजवान लड़कियां लापता हो गई हैं। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 3 नौजवान लड़कियां मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने घरों से लापता हो गई हैं और घर वापस नहीं लौटी हैं। मज़कूरा तीनों गुमशुदा लड़कियों के वालिदैन ने पुलिस में इनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक चेलकलगुड़ा के श्रीनिवास नगर कॉलोनी की रहने वाली 19 साला बी रोहिणी अमीरपट में वाक़ कॉलेज में डिग्री फर्स्ट ईयर की तालिबा है। रोहिणी जुमेरात की सुबह से लापता हो गई। इसका सामान और कपड़े भी गायब थे, लिहाजा वालिदैन ने सोचा कि वो मकसद से घर से चली गई है। लालागुड़ा की रहने वाली 20 साला कीर्ति प्रज्ञा लड़की जुमेरात की सुबह घर से निकली थी और शाम तक वापस नहीं आई थी। कीर्ति के वालिद श्रीधर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और लड़की का मोबाइल भी बंद बताया जा रहा है। एक और मामले में तिरुमलगिरी के एक स्कूल में इस्तकबालिया की हैसियत से काम करने वाली मंजूला नामी लड़की जुमेरात से लापता हो गई। वो जुमेरात को स्कूल गई और अपने साथियों को एक खत दिया और इनसे कहा कि वो इसे अपने कुंबे के मेंबरों को दे, जिस पर इसके साथियों ने इसके वालिदीन को वो खत हवाले किया, जिसमें मंजूला ने घर छोड़ने की वजह बताई थी। मंजूला के वालिदीन ने तिरुमलागिरी पुलिस में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने तीनों लड़कियों के अफराद खानदान की जानिब से मिली शिकायत पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले की तहकीकात कर रही है। सनतनगर पुलिस ने साबिक रॉडी शीटर फेरोज के कत्ल में मुलविस 15 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में दे दिया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 2 कारें, 1 ऑटो, 1 रिवॉल्वर, 2 बुलेट्स और तेज हथियारों को अपने कब्जे में लिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह सनतनगर में वाक़े आर के सोसाइटी में नामालूम अफराद ने साबिक रॉडी शीटर काला फेरोज पर तेज धार हथियारों से हमला करते हुए कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। बताया गया है कि जिला चित्तूर के बेंगलुरु कौमी शहरा पर एक टीवीएस बाइक को लॉरी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। इतला के बाद पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। एसओटी पुलिस ने शहर के बाल नगर में गैर कानूनी तरीके से शराब की मुंतकली की एक इतला पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा और शराब की बोतलों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से एक खानगी बस के जरिए शराब की बोतलों को कोकापल्ली मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने दिफाई बजट के सिलसिले में हुकूमत को फिर से हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इसमें सिर्फ सरमायादार दोस्तों को फायदा पहुंचाने का काम हुआ है और मुल्क की सलामती के लिए मसरूफ फौजियों के साथ धोखा किया गया है। गांधी ने कहा कि बजट पूरी तरह हुकूमत के दोस्त सरमायादारों पर मरकूज है और इसमें सरहद पर दुश्मन से निबर्दा आजमा फौजियों के मफाद में कुछ नहीं है। गांधी ने ट्वीट किया, मोदी दोस्त पर मरकूज बजट का मतलब है मुश्किल हालात चीन का सामना करने वाले जवानों को मदद नहीं, मुल्क की हिफाजत करने वालों के साथ धोखा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।